हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉस, है ना जी। तो आज हम बात करेंगे अगले अगले टॉपिक की, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा टॉपिक है हमारा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्लियर है जी? तो फटाफट से समझना ध्यान से। सर क्या ये भी सेम उसी की तरह है? कुशाग्र कल से मैंने ये कलर चेंज नहीं किया तुम्हारा वाला, ठीक है ना, आज चेंज कर लेते हैं जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट और क्या करना है हमें? बात समझना बेटा, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए जरा बात समझो क्लियर से, आराम से समझो बेटा। हमारे इस वाले कंसेप्ट में आप लोगों को पता है दो चीजें बनाने को आती हैं, या तो आता है जनरल एंट्री का क्वेश्चन या आता है अकाउंट बनाने को। सर क्या ये भी एडमिशन वाले चैप्टर की तरह है? बिल्कुल, जैसा चेंज इन पीएसआर में था वैसा ही एडमिशन में है, वैसा ही रिटायरमेंट में, वैसा ही डेथ में, ठीक है ना। तो आराम से समझेंगे फटाफट। देखिए दो चीजें होती हैं, या तो जनरल एंट्री करने को आएंगे या अकाउंट बनाने को आएगा। और मैंने दोनों के लिए आपको हमेशा क्या बताएं? दो अलग अलग तरीके बताए हैं, है ना। तो समझो जरा बच्चों, अगर आप लोग इसमें रीवैल्यूएशन में जर्नल एंट्रीज करोगे, क्या करोगे? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल के लिए तरीका क्या रहने वाला है हमारा, वो देख लेते हैं। और अगर हम अकाउंट बनाने की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, तो उसके लिए तरीका क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। जर्नल के लिए कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? पहले बात करी थी ना हमने, कौन सी वाली? ट्रेडिशनल या मॉडर्न? मॉडर्न अप्रोच, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम यूज करने वाले कौन सी अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। सर मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? एसेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं? डेबिट। एसेट घटेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। बहुत बढ़िया, कंसंट्रेशन चेक कर रहा था, एक ही बच्चे का ध्यान है बेटा। लायबिलिटी बढ़ती है तो करते हैं क्रेडिट, और घटती है तो क्लियर, यही था जी। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। क्लियर है जी? समझ में आई बात? अच्छा मैं आपसे कहता हूं मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 5000, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी है, मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 5000, एंट्री क्या बनेगी? सब मशीनरी क्या है? एसेट। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा है, कम करनी है। अब कम करने के लिए क्या करेंगे? एसेट घटेगी, घटानी है तो क्या करना है? क्रेडिट। बहुत बढ़िया, तो मशीनरी क्रेडिट होगी तो डेबिट कौन हो जाएगा? रीवैल्यूएशन। बेटा ये सारी एंट्रीज होनी किसके थ्रू? अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन। समझ में आ रही है बात? स्टॉक बढ़ेगा, एंट्री क्या होगी? स्टॉक बढ़ेगा, एंट्री क्या होगी? कैसा स्टॉक एसेट है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। बिल्कुल, डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या हो गई? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? तो बेटा अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा, आपको 4-5 क्वेश्चन पॉइंट दे दिए जनरल एंट्री करने को, तो आप ये वाली अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सर अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो वहां पे भी यही देखेंगे, एसेट का बढ़ना घटना। बेटा अगर ये वाली अप्रोच वहां लगा दी तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे हम दूसरा तरीका लगाएंगे, और वो क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, समझ रहे हो ना? ये डेबिट है, वो क्रेडिट। बस आपको दो बातें याद रखनी है, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। बता कुशागर कौन सा पेन लूं? कह रहा है सर ग्रीन लो। तो यहां पे क्या आएगा जी? लॉस। और यहां पे क्या आएगा? प्रॉफिट। कह रहा है सर, कुशागर कह रहा है सर प्रॉफिट सही लिखा है आपने ग्रीन से, लॉस को रेड से लिखो। लो जी लॉस। दिख कम रहा है पर ये है ना,
ये आजकल ना वो शेयर मार्केट में देखता रहता होगा ना बेचारा, प्रॉफिट का ग्रीन और लॉस का रेड, तो वही है जी। बेटा बात समझो, बात समझिए जरा। रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आएगा? लॉस, और क्रेडिट में क्या आएगा? प्रॉफिट। डेबिट में लॉस, क्रेडिट में प्रॉफिट। ठीक है जी। सर लॉस और प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा? है सजल, कैसे पता चलेगा लॉस और प्रॉफिट का? बहुत सिंपल। सजल आप मुझे बताओ, एसेट का बढ़ना प्रॉफिट है लॉस है? तो समझ में आ गया ना, पता चल गया ना प्रॉफिट और लॉस का। भाई एसेट बढ़ी तो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कहां आएगा? क्रेडिट में। अच्छा एसेट घटी तो क्या है? लॉस, तो कहां जाएगा? डेबिट में। लायबिलिटी बढ़ी तो क्या है? सर लायबिलिटी का बढ़ना तो लॉस है। भाई मुझे किसी को 5,000 देने थे, वो कह रहा है नहीं अब तो मैं 8 लूंगा, तो मेरा तो लॉस हो गया, तो डेबिट में। और लायबिलिटी घट गई तो? समझ में आ रही है बात? मुझे किसी को 10,000 रुपये देने थे, उसने कहा चलो तुम मत दो आज, छोड़ दी 10,000 रुपये, तो फायदा हो गया ना 10,000 का, तो क्या है? प्रॉफिट। तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बेटा प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से करोगे तो गलतियां नहीं होंगी आपसे। इसको मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, इसको किससे करेंगे? प्रॉफिट और लॉस वाली अप्रोच से। बेटा लास्ट में बैलेंसिंग आप लोगों को पता ही है ना, इधर या इधर जो भी बैलेंस आएगा, इधर आया तो प्रॉफिट बचेगा, इधर आया तो लॉस। देखिए इधर प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम, तो बैलेंस यहां बचा, तो क्या बचा? ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट। इधर लॉस ज्यादा, प्रॉफिट कम, तो बैलेंस यहां बचा, तो क्या बचा? लॉस। सर प्रॉफिट है तो किसको देना है? पार्टनर्स को। लॉस है तो किसको देना है? पार्टनर्स को। सब पार्टनर्स में जाना है, ठीक है ना। बेटा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट इधर की साइड आया तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। लॉस इधर आया तो कहां जाएगा? डेबिट में। अपोजिट जाता है, ठीक है जी। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? तो चलिए फटाफट से इसका भी क्या करें। कुशागर एक क्वेश्चन इसका भी ना कह रहा है, हाँ सर एक क्वेश्चन करा दो। कुशागर की बात कैसे टाल सकते हैं? कह रहा सर एक क्वेश्चन इसका करा दो और एक क्वेश्चन फिर वो होता नहीं विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू वाला, वो वाला, वो अगली क्लास में करा देना, यही कह रहा है ये भी। ठीक है कुशागर, अभी सिर्फ रिवैल्यूएशन वाला करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में ना करा के जनरल एंट्री डिस्कस कर लें बस, क्योंकि जनरल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे, अकाउंट का नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। देखो जनरल एंट्री का क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर है 22। बेटा 2024 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 है ना। तो फटाफट से क्या करते हैं, संगीता, बेटा बात समझो, क्वेश्चन सुनिएगा। संगीता, सरोज और शांति 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 5-3-2 का है, और शांति छोड़ के जा रही है। सबको शांति चाहिए, शांति छोड़ के जा रही है। अरे बेटा बिजनेस वाली शांति की बात हो रही है वो, हाँ सबको वो वाली शांति नहीं चाहिए, सबको वैसे शांति, पीस बोलते हैं ना शांति को। अरे अंग्रेजी में पीस बोलते हैं ना शांति को, हाँ वही वाली। शांति रिटायर्ड एंड ऑन दैट डेट ऑफ हर रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड। बात समझो, एक एक करके पूछूंगा। सजल सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे अब मुझे। बेटा वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज यानी कि बढ़ गई कितने से? 12,000 से। अच्छा फर्नीचर क्या है हमारी? एसेट। बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। बहुत बढ़िया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 12,000। समझ में आ रहा है ना। अगला समझो, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 10,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने से डिक्रीज होना है? 10,000 से। क्या एंट्री होगी? सर स्टॉक क्या है? एसेट। कम हो रही है, क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000 10,000। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000। 50,000 की मशीनरी है, 10% से कम करनी है, रिड्यूस्ड बाय 10% लिखा है, सुन रहे हो? तो बेटा 50,000 का 10% पता कितना होता है? 5,000। मशीनरी 5,000 से कम हो रही है, क्या होगी एंट्री? शरद बाबू एंट्री बताओ। मशीनरी 5,000 से कम हो रही है, एंट्री क्या होगी? सर मशीनरी है
बहुत बढ़िया। तो एंट्री क्या हो गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी क्या है? एसेट, कम हो रही है, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन को। बेटा 5% का डेटर्स पे क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। 5% क्या बनाना है? डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। तो एंट्री क्या करोगे? अच्छा, प्रोविजन को क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000। 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी जो रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी हमने पहले से। सर रिकॉर्ड नहीं कर रखी तो बड़ी नुकसान की बात है। बेटा रिकॉर्ड कर लो, बढ़ गई ना एसेट। अनरिकॉर्डेड का मतलब समझो, मेरी बुक्स में पहले से कोई इन्वेस्टमेंट लिखी नहीं है। आज जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, जब शांति छोड़ के जा रही है फर्म को, तो हमें पता चला अरे हमारी 10,000 की इन्वेस्टमेंट भी थी। समझ में आ रही है बात? तो बेटा इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इन्वेस्टमेंट है एसेट, बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। और बेटा लास्ट कह रहा है 6,000 रुपए के क्रेडिटर हैं जो अब पैसा नहीं मांग रहे, तो ये भी क्या है? लायबिलिटी कम हो गई। पैसा नहीं मांग रहे ना, तो लायबिलिटी क्या हो गई? कम। और लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गया? बेटा इसके बाद चेक कर लेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, बैलेंस करके जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस उसको पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे ना? पक्का? तो बेटा ये क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपके ये होमवर्क है, आप लोग खुद करना, ठीक है? तभी पता चलेगा ना आप लोगों को कितना आ रहा है। ठीक है जी? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।